स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 11 रचना। त्रिभुज का रचना दो पार्ट में समझाए हैं। आज तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का जिसमें विरीत का रचना सीखेंगे। विरीत का रचना करना सीखेंगे पूरा विस्तार से। जैसे क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन एक दिख रहा होगा। सबसे पहले अपना हथियार सबको रेडी रखिए, क्योंकि बनाते नहीं जाइएगा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। समझ में बताएंगे तब तक आएगा, उसके बाद फिर सोचिएगा अपने से बनाए तो दिक्कत हो सकता है, फंस सकते हैं बीच में। इसलिए जैसा जैसा बोलेंगे वैसा करते चलिए। एक बार देख के बनाइए, उसके बाद फिर अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिए हैं, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। क्लियर है? स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखो क्या करना होगा। सबसे पहले त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तो नापते हैं, कंपास को नापना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये 6 हुआ और इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर नापना है। चलो ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए कंपास को। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देना है, कोई एक बिंदु लेकर के, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं और यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने कहा है, खींच देंगे, ठीक है। तो ये रहा। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त खींच लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरा बोर्ड में चिकना रहता है तो घसक जाता है, आपका कॉपी में नहीं घसकेगा, टेंशन नहीं लेना है। ये 6 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने बोला था, खींच दिए, सिंपल से, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लो और वहाँ से स्पर्श रेखा खींचो। तो केंद्र से हम 10 सेंटीमीटर, केंद्र ये है, ये केंद्र, ये दिख रहा है केंद्र, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो चलिए 10 सेंटीमीटर नापते हैं। तो 0 से नापना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है मेरा 10, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ बिंदु लगा दिए, उसके बाद लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं इससे, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है खींचने में। तो ये इस बिंदु से मिलाना है, तो ये रहा 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक बिंदु खींच लिए, ठीक है। केंद्र को O मानना है। ये 6 था और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेने वाला है, तो उस बिंदु को ले लेना है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह से खींचना है। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना होगा, देखिए। सबसे पहले स्पर्श रेखा डायरेक्ट खींचेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले इस लाइन को बांट देना है, समद्विभाजित कर देना है। समद्विभाजित में 2 बराबर भागों में बांट देना है, ठीक है। यानी इसका बीच आ जाना है। तो बीच कैसे पता चलता है, तो इस लाइन का बीच करना है तो दोनों जगह पे कंपास को रखेंगे और ऊपर भी काटेंगे, नीचे भी काटेंगे। इधर से ऊपर काटे ऐसे एक चाप, एक चाप इधर से, फिर उधर से एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। तो जहाँ कटा वहाँ से एक लाइन खींच देंगे, वही इस लाइन का बीच होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर पता करने के लिए अपना मर्जी से जितना मर्जी उतना कंपास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना हम रखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, चल इतना ही रखेंगे। यहाँ पे रख के एक चाप ऐसा काट देना है, हाँ, एक चाप नीचे, तो ऐसा काट दिए। फिर एक चाप यहाँ से ऐसा, फिर एक नीचे, ये कटा ही नहीं, देखो ये यहाँ। तो फिर से एक बार यहाँ रख के अब काटिए। तो दोनों तरफ से चाप काट देना है, बराबर है ना, बराबर। एक बार जितना लिए उतना ही उधर भी, उतना ही उधर भी, उतना ही उधर भी,
ठीक है, बराबर चाप काट दिए। अब जहाँ काटा वहाँ से बस लाइन खींच मिला दीजिए। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये कटा है कहाँ कहाँ पे, देखो यहाँ पे कटा और यहाँ पे, तो यहाँ डॉट डॉट लाइन से एक लाइन खींच देना है, ठीक है, डॉटेड लाइन। दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। तो ये आया यहाँ पे ये बिंदु, इसको कुछ मान लो M, और ये O था, इसको कुछ मान लो A, ठीक। अब बन गया, काम हो गया। अब यहाँ बस रख करके और वृत्त एक खींच देना है, ठीक है। यहाँ रख के क्या करना है, वृत्त खींच देना है सबसे पहले। तो यहाँ रखेंगे कंपास को, और इसको कहाँ रखेंगे, इसको सेंटर में, कहाँ, सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में रख के टाइट कर लीजिएगा, ढीला हो गया। कहाँ रखना है, यहाँ और सेंटर में। तो ये सेंटर हो गया, और ऐसा करके खींच देना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, घसक गया, ऐसा खींच देना है। ये एक वृत्त खींच देना है। अब ये वृत्त का खासियत क्या है उसको देखिए। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कहा कि बोर्ड है बार बार बोल रहे फिसल जाता है इधर उधर थोड़ा सा, तो हल्का सा गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ, ये बिंदु यहाँ है और ये वृत्त यहाँ से पार हो गया। तो ये वृत्त, ये जो बिंदु है वो इसी सेम यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। ये बिंदु और ये केंद्र वाला बिंदु दोनों टच करेगा। यहाँ से जब वृत्त खींचेंगे तो दोनों बिंदु में अगर टच हो रहा है तो समझिए कि सही बना, और टच नहीं हुआ तो कहीं पे गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो दोनों बिंदु, यहाँ भी सेंटर में और यहाँ दोनों जगह वृत्त टच करेगा, ठीक है। अब जब टच किया तो अब काम हो गया। अब खाली स्पर्श रेखा खींच देना है, ठीक है। तो जहाँ पे वृत्त ये टच कटा एक दूसरे को, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को जहाँ पे काटा, प्रतिच्छेद किया, यहाँ प्रतिच्छेद किया यहाँ, तो वहाँ तक स्पर्श रेखा मिला देना है, ठीक है। वही स्पर्श रेखा है, यही स्पर्श रेखा है। जहाँ पे टच किया वहाँ से इसको मिलाना, वहाँ स्पर्श करना है। ये रहा स्पर्श रेखा एक ठो, और एक नीचे स्पर्श रेखा यहाँ। ये स्पर्श रेखा एक हो गया। इसको कुछ मान लेते हैं P, इसको Q, तो वो हो गया AQ और AP, ये दोनों हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। आप इसको थोड़ा लंबा करके पार भी कर सकते हैं, इसे पार कर सकते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। अब बोला है स्पर्श रेखा की को नापना है, फिर स्पर्श रेखा की माप याद कीजिए। तो इसको नाप के देखिए कितना आता है। तो यहाँ वृत्त से नापना है, ये वृत्त से ये बिंदु, तो नापते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, आपका भी 8 आएगा। 8 आ रहा है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, कहेगा यहाँ पर गड़बड़ हुआ था थोड़ा सा हल्का सा, तो 8.1 आ रहा है। तो आपका एकदम सेम टू सेम 8 आएगा। तो AP बराबर AQ, दोनों स्पर्श रेखा है तो दोनों बराबर होगा, और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है, तो इसे लिख देना है, ठीक है। तो जैसा जैसा बोल रहे हो वैसा करते चलिएगा तो बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये एकदम बेहद सिंपल क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, 60 डिग्री 60 डिग्री पर झुका हुआ होना चाहिए कोण, ठीक है। एक वृत्त खींचना है 5 सेंटीमीटर का, और उस पर 2 स्पर्श रेखा रहेगा, और वो दोनों जो स्पर्श रेखा रहेगा वो एक दूसरे पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काम है कि वृत्त बनाना 5 सेंटीमीटर का, तो वृत्त बना लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कैसे झुकेगा 60 डिग्री पे, है का झुकता है कि नहीं, कि झुकेगा नहीं साला कहेगा कि क्या कहेगा, है ना, झुका देंगे, है ना। पुष्पा थोड़ी है जो कहेगा नहीं झुकेंगे। 5 सेंटीमीटर, अरे कहा हो गया अंगुलिया को, पाँच सेंटीमीटर नापिएगा बढ़िया से, ठीक है। मेरा एक आध पॉइंट इसलिए गड़बड़ाता है, काहे कि देख रहे इतना बड़ा का है, इसमें तो 5 सेंटीमीटर ये ऐसे ही खाया जाता है ना। आपका तो एकदम पतला सा ना है, तो पतला सा है तो डायरेक्ट आप 1 में 2 में रख सकते हैं। अब इतना मोटा है तो थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा, एक आध मतलब हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, कभी कभी होगी। तो देखो
त्रिज्या 5 सेंटीमीटर नाप लिए, ठीक है। और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेते हैं। कहाँ से वृत्त खींचेंगे वो बिंदु पहले दे लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, घसक जाता है। तो ये बिंदु दे दिए हम, और यहाँ से एक बेरहे किंद्रा दे रहे हैं, हाँ एक बेरहे घेर दिए, तो हो गया वृत्त। वृत्त बन गया। अब इसका काम अभी नहीं, अब यहाँ पे समझना है कि ये तो बन गया भैया। अब दो को स्पर्श रेखा खींचे, जैसे तभी स्पर्श रेखा खींचे थे, ऐसा था। दो को स्पर्श रेखा, ऐसे ये दोनों स्पर्श रेखा था, लेकिन ये दोनों स्पर्श रेखा में यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए, तभी तो एंगल नहीं दिया होता था, अंदाजी खींच दिए, हो गया काम। अब 60 डिग्री पर स्पर्श रेखा होना चाहिए। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर स्पर्श रेखा बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डायरेक्ट। तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट। सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली तनी टेढ़ा कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो 60 डिग्री बनाना यहाँ पे पता रहेगा कहाँ पे आएगा तब ना बनाएंगे। जैसे यहाँ 60 डिग्री अगर बनाएंगे इसे, तो 60 डिग्री हो सके इन्हें भाग जाए, इन्हें आ जाए। हमको तो स्पर्श कराते हुए 60 डिग्री बनाना है, तो छूना भी चाहिए वृत्त को, और 60 डिग्री भी होना चाहिए। और चांद से तो बनाना नहीं, कंपास से बनाना। चांद से बनाना रहता तो चांद रखते आराम से बन जाता, लेकिन कंपास से बनाना। तो यहाँ पे 60 डिग्री बाहर में कहीं पे बना कर दोनों लाइन इसको छूना चाहिए, टच करना चाहिए। तो ये असंभव है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में बनबे नहीं करेगा। ये 60 डिग्री खाली डायरेक्ट बनाना असंभव है, इनडायरेक्ट बनाना आसान है। मतलब 60 डिग्री कहा है कि 60 डिग्री पर झुका हुआ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नहीं अटकल रहेंगे कि 60 डिग्री कैसे बनाए इधर, उसके आगे देखेंगे क्या करना होगा, कैसे यहाँ ऑटोमेटिक 60 डिग्री आ जाए अपने आप। तो कैसे आएगा? तो देखो एक चीज़ पढ़े हैं कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है, वृत्त है, इसका स्पर्श रेखा केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो केंद्र से अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है स्पर्श रेखा, तो दो स्पर्श रेखा होगा। एक मान चलिए यहाँ से स्पर्श रेखा होगा, तो यहाँ से अगर स्पर्श रेखा एक खींचते हैं कहीं से, यहाँ से, तो ये भी 90 डिग्री होगा, है। स्पर्श रेखा ऐसा रहेगा, ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री दो हो गया, 90 डिग्री, तो 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 9 9 18 180। और इधर बोला है 60 होना चाहिए, ये वाला जो है इधर वाला 60 होना चाहिए। तो 180 9 9 18 हुआ, 9 9 18 और उधर 60, तो कितना हो गया? 0 4 240 हो गया। ध्यान से समझिए कर क्या रहे हैं। ये दो तो 90 फिक्स है, 90 डिग्री रहता है, तो दो को पता चल गया। और एक तीसरा दिया हुआ है 60, तो 90 180 और 60 240 हो गया। और यहाँ पे चतुर्भुज एक बनेगा, 1 2 3 4 गो कोण, यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोण होता है 360 डिग्री। यहाँ पता चला 3 ठो में कितना हो गया? 240 डिग्री। तो 240 डिग्री 3 गो में है, तो चौथा कितना होगा? चौथा हम अपने से फाइंड कर लेते हैं। 360 टोटल होता है, 240 3 गो में हुआ, तो 0 2 120 होगा, यानी ये वाला 120 होगा, ठीक है। तो दो को 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। हमको क्या करना है? खाली यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है, केंद्र में 120 डिग्री बनाना है। अब केंद्र पता है, ये बिंदु पता है, तो बिंदु कोई पता रहने से हम कोई भी एंगल बना सकते हैं, 120 60 45 कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट 60 इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे बिंदु पता नहीं है कि कहाँ पे है, खाली स्पर्श रेखा, कोई बिंदु है वहाँ से स्पर्श रेखा आ रहा है, तो स्पर्श रेखा तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, तो यहाँ से भी, कहीं से जा सकता है। तो कहाँ हम 60 डिग्री बनाने चले? लेकिन ये केंद्र तो पता है, तो केंद्र का कोण बना दो तो वो वाला 60 डिग्री आराम से बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 60 केंद्र को कितना बनाते हैं? 120 डिग्री बनाते हैं, उसके बाद नाप के देखेंगे, इधर अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा। तो केंद्र को कितना डिग्री बनाना है? 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसको बनाने के लिए एक लाइन तो होना चाहिए, एक लाइन। तो एक लाइन किधर खींचे? इधर खींच देते हैं, ठीक है, इधर। काहे कि इधर खींचेंगे तो फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जगह नहीं है, इधर भागना है हमको। तो ऐसा खींचते हैं, ऐसा बनाएंगे तो ऐसा भागेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर खींच देते हैं एक लाइन, पहले त्रिज्या यहाँ इतना में खींच देते हैं, हाँ ये त्रिज्या हो गया, ठीक है।
एक लाइन बन गया, मतलब अब लाइन बन गया तो यहाँ से हमको 120 डिग्री बनाना है। तो 120 डिग्री बनाने के लिए दो चाप काटना पड़ेगा, 60 60 120 डिग्री। एक चाप होता है 60 डिग्री का, तो दूसरा दो चाप काट देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ कंपास रखना है और इसको ऐसा घुमा देना है, 120 बनाना है। तो ये लाइन देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ कंपास रख के 1, ये 60 डिग्री हुआ, फिर यहाँ कंपास रख के 2, ये 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री निकाल देते हैं यहाँ से, 120 डिग्री 120 डिग्री यानी जहाँ पे कटा दूसरा चाप यहाँ कटा है, तो यहाँ से और यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा, ये ठीक है। तो ये कितना डिग्री बन गया बाबू, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री बन गया। अब यहाँ से हमको खाली क्या करना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 डिग्री होता है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएंगे, एक यहाँ से, और ये कितना होगा 90, और ये भी 90। तो इसको 90 डिग्री पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो चलिए 90 डिग्री बनाते हैं। किधर 90 डिग्री भी बनाने आता होगा, 90 डिग्री बनाने आता है। यहाँ से बनाना है 90 डिग्री, तो यहाँ कंपास रखेंगे और इसको, एक सेकेंड, हिल डुल रहा है, घसक रहा है, चलो ये यहाँ कंपास रखे, एक चाप यहाँ यहाँ रखे हो, दूसरा चाप, उसके बाद एक ऊपर में चाप, फिर यहाँ से एक ऊपर में चाप। तो ये घसक रहा है थोड़ा, चलो मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा मिट जाता है घसक के। एक चाप यहाँ कटा था, एक चाप यहाँ, और यहाँ से एक चाप कटाइए, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लाइन खींच देंगे, 90 डिग्री हो गया। उसी तरह ऊपर भी एक 90 डिग्री के चाप काट लेते हैं पहले। यहाँ से 90 डिग्री चाहिए, तो कंपास रखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ रखेंगे पहला चाप 60 डिग्री, दूसरा चाप 120 डिग्री, और 90 बनाने के लिए ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर आ जाएंगे इधर, और यहाँ से भी ऊपर, यहाँ नहीं कटा, फिर एक बार रखते हैं, इसको काट देते हैं। चलो कट गया, ठीक है। ये कटा, जहाँ से कटा ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ कटा ये 90 डिग्री हो गया। दोनों को खींच दो, 90 90, और ये 120, और तो इधर से बाकी बच जाएगा 60 डिग्री। चलो पहले खींचते हैं इसको खींच लेते हैं। ये 90 डिग्री ऐसा लंबा खींच दें, ठीक है। और ये जहाँ कटा है और ये वाला बिंदु है ना, ऐसे करते हैं तो दिखेगा आपको, ये और जो कटा है, ठीक है। इसको और थोड़ा लंबा करते हैं तो कटेगा एक दूसरे पर, मिलेगा, ये मिल गया। देखो बबुआ, ये 90 डिग्री बनाए, ये 90 डिग्री बनाए, तो देखो ध्यान से, 90 90 कितना हो गया, 180। 180 और 120 कितना होता है, 180 और 120 हो जाता है 300। 300, और ये चतुर्भुज ना बना, तो चतुर्भुज के चारों कोण होता है 360 डिग्री। तो 3 को में अगर 300 हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि ये कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री, ठीक है। वो 3 को में 300 और इधर 60, तब ना 360 डिग्री होगा। तो ये हमको बोला था 60 डिग्री पर झुका होना चाहिए, तो झुक गया 60 डिग्री पर, ठीक है। कुछ हो नाम लिख दो, PQR। एक बार चेक करने के लिए नाप लो, 60 डिग्री होगा तो एकदम सही, और 60 डिग्री से नहीं होगा तो गलत, ठीक है। और हल्का फुल्का इधर उधर होगा तो उतना चलेगा, है ना, घासा घुस जाता है उसके हिसाब से। तो चलो नापने के लिए क्या करना है, ये वाला लाइन या ये वाला लाइन, तो इससे नापेंगे, कहीं मीट गई ये वाला लाइन से नापेंगे, तो ये लाइन को यहाँ का लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। आपका भी चांद में यहाँ लाइन होगा वहाँ से। तो चलो एकदम 100% 60 डिग्री है, देखिए 60 डिग्री 60 पर आ रहा है, हल्का सा एक पॉइंट है उधर, है ना, तो घस सकता है मेरा, लेकिन आपका कॉपी में घसकेगा नहीं कंपास, इसलिए एकदम एक्यूरेट बनेगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वहाँ पर दिख रहा होगा, एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और एक और वृत्त 6 सेंटीमीटर उसी में खींचना है, और बड़ा जो त्रिभुज रहेगा उससे स्पर्श रेखा छोटा त्रिभुज पर, त्रिभुज बोल रहे, वृत्त ना बोल रहे,
देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, त्रिज्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उसी से एक और वृत्त खींचना है। सकेंद्री वृत्त मतलब होता है एक ही केंद्र से, जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और बड़ा वाला जो वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, उससे एक स्पर्श रेखा खींच देना है छोटा वृत्त में। क्लियर है? तो सिंपल सा वही काम करना है। 4 सेंटीमीटर का खींचने वाला है तो वृत्त खींच देंगे 4 सेंटीमीटर। तो नापते हैं इसको 4 सेंटीमीटर। ये 4 कहाँ है? चलिए 4 सेंटीमीटर नाप लिया, आप भी नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर। और एक बिंदु हम दे लेंगे पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए यहीं से बिंदु देते हैं, ये बिंदु है। ये बिंदु से हम 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। घास के निर्वाह घास का थोड़ा सा, चलिए ये वृत्त खींच लिए, थोड़ा सा घास खींच जाता है। अब इसी से बोला है, इसी केंद्र से एक और वृत्त खींच, इसी केंद्र से एक और वृत्त खींच जो कि 6 सेंटीमीटर होना चाहिए त्रिज्या। तो 6 सेंटीमीटर नापो, 6 सेंटीमीटर नाप लिए। अब 6 सेंटीमीटर नाप के इसी केंद्र से, यही केंद्र से एक 6 सेंटीमीटर का खींच देना है। तो ये रहा एक और 6 सेंटीमीटर उसी केंद्र से, और फिर ठीक खींचा है, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोला है, जो बड़ा वृत्त है यानी 6 सेंटीमीटर वाला, उससे एक यहाँ पे स्पर्श रेखा, छोटका में स्पर्श रेखा। तो यहाँ से कोई एक बिंदु ले लेते हैं जहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या बोले हैं, पहले उस लाइन का बीच करेंगे और बीच में वो वृत्त खींच देंगे, हो गया काम। तो स्पर्श रेखा मान चलो यहाँ से बनाएंगे, यहाँ एक बिंदु ले लेना है, ठीक है। ये ओ केंद्र है, इस बिंदु को ए मान लो। अब यहाँ से यहाँ इसको मिला करके इसका बीच जाएंगे, और बीच जहाँ होगा वहाँ से एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले काम इसको मिला लेते हैं। किसको मिलाते हैं? इसको, है ना। इससे एक लाइन खींच लेना है इसे, जैसा कि बाकी वीडियो में भी, बाकी वीडियो बोलते हैं, बाकी क्वेश्चन में भी किए। इससे पहले जहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है एक लाइन है, पहला नंबर को क्वेश्चन जो किए थे वैसे, है ना। तो ये लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींचने से पहले इसका बीच में जाएंगे, इस लाइन का बीच में जाएंगे और वहाँ से एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। तो लाइन का बीच निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों जगह से काटते हैं, ऊपर नीचे, दोनों जगह से ऊपर नीचे काट देना है। जितना मर्जी उतना में कंपास रख के चलो, हम तो नहीं बड़े कंपास को रखते हैं ताकि बाहर कटेगा तो गंदा नहीं दिखेगा, ठीक है। इतना बड़का रख देते हैं, उतना नहीं, हाँ इतना रखते हैं। लंबा सा काटिएगा ताकि कटे, है ना, जो तनी को काट के परेशान नहीं होइएगा। चल लंबा काट दीजिए, फिर ज़्यादा लंबा होगा तो मिटा दीजिएगा। इसे भी पेंसिल से बनाना है, सब घसक रहा है। चल अब उतना ही बड़ा यहाँ पे रखेंगे, वही कंपास को, यही कट गया, बस। ये जो काटा वहाँ से एक लाइन खींच दे, काम हो गया। तो बड़ा स्केल का ज़रूरत पड़ेगा, बड़ा लाइन खींच दिए हैं तो। ये जहाँ जहाँ से कटा वहाँ से एक डॉट लाइन, तो यहाँ कटा और यहाँ कटा। अकेले में संभालना इतना बड़ा स्केल को थोड़ा सा। चलो हम डॉट डॉट में खींचना है, तो डॉट मेरा हो गया, हाँ ऐसे ही डॉट करेंगे, ठीक है। चल अब ये जहाँ आया वहाँ से वृत्त खींचो, तो ये दोनों बिंदु को टच करना चाहिए। टच किया तो सही है, नहीं तो गलत। अब मेरा तो थोड़ा सा, अब ये जहाँ आया वहाँ से वृत्त खींचो, तो ये दोनों बिंदु को टच करना चाहिए। टच किया तो सही है, नहीं तो गलत। अब मेरा तो थोड़ा सा हिलता डुलता, इधर उधर घस सकता है, तो हल्का फुल्का इधर उधर होगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ रख के और ये केंद्र में रखो, केंद्र में, केंद्र में एकदम सही बन रहा है, नहीं हिल रहा है। तो ये खींच देना है, जहाँ से वृत्त गुजरा वहाँ से लाइन खींच दो, वही स्पर्श रेखा है, ठीक है।
वही स्पर्श रेखा है, वही स्पर्श रेखा है। कौन? ये विरीत जहाँ से गुजरा है, यहाँ से गुजरा तो यहाँ से खींच दे, आर पार आए, वो थोड़ा सा गड़बड़, इधर है तो उधर जा रहा है। हाँ ये हो गया। और यहाँ भी जहाँ से विरीत काटा वहाँ से उस बिंदु, ये स्पर्श रेखा हो गया। पी क्यू मान ले, कोनो मान ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ए, ये नहीं है। अब नापने बोलेगा तो नाप के लिख देना है, पी ए और पी बी, ए पी और ए क्यू दोनों बराबर आएगा। नाप के देख लेते हैं। पी से ए आया 5 × 5 = 25, 5 में थोड़ा सा कम है, 5 में थोड़ा सा कम है, और ये 5 में थोड़ा कम, 5 है ना, 5। तो इस तरह से क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन, इस तरह का विरीत का रचना उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसा जैसा बताएं वैसा करते चलिएगा तो बनेगा, और नहीं तो सोचिएगा देख लेते अभी आराम से, उसके बाद फिर बनाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। हाँ पहले पढ़े होंगे स्कूल सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।